कुर्मी समाज के आंदोलन के विरोध में शनिवार को आदिवासी संगठन भी सड़क पर उतर आए। इन संगठनों ने रांची में मार्च निकाला और राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। आदिवासी नेताओं ने दो टूक कहा कि कुर्मी एससी सूची में शामिल होने की पात्रता नहीं रखते हैं। इन्हें किसी भी हाल में एससी सूची में शामिल हम नहीं होने देंगे। आदिवासी बचाओ मोर्चा ने मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकाला। इसमें कहा गया कि कुर्मी समाज के नेता आदिवासी बनने के नाम पर झारखंड को दो टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आदिवासी समाज ने कुर्मी समाज के मंत्री और विधायक को भी दोषी ठहराया। कुर्मी समुदाय की मांग को आदिवासियों ने गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तक बताया। इधर कुर्मी आदिवासी मोर्चा द्वारा आयोजित रेल टेका आंदोलन के पहले ही दिन इसका व्यापक असर झारखंड में देखने को मिला है। रांची जिले के विभिन्न रेलवे स्टेशन के साथ राज्य के 8 जिलों में स्टेशन पर प्रदर्शनकारी उतरे। कई ट्रेनें रद्द की गई, कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए। यात्रियों को इस वजह से पूरे राज्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ओडिशा में वहां के डीजीपी के साथ जो बातचीत हुई उसके बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन झारखंड में आंदोलन जारी रहने की घोषणा हुई है। आपको बता दें कि कुर्मी समाज अपने मांग यानी कि कुर्मी जनजाति को पुनः सूचीबद्ध करने, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने और पेशा नियमावली में संशोधन की मांग को लेकर महिला, पुरुष और बच्चे घर से निकल गए थे। लोगों ने नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए रेलवे ट्रैक पर लेट गए और समाज के लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, फिर एक भीड़ में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस के साथ कहासुनी भी हुई, लेकिन लोगों ने एक न सुनी। बीच बीच में हटने के लिए अनाउंसमेंट्स होते रहे, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। लोग 75 साल मारे हो और कितना मारोगे, नहीं किसी से भीख मांगते और कुर्मी एकता जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। इस बीच एक ट्रेन भी वहां से नहीं गुजर सकी। एक तरफ कुर्मी आंदोलनकारियों का नारा कि कुर्मी जनजाति को पुनः सूचीबद्ध किया जाए, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों का ये कहना कि कुर्मी 18 सिद्धांतों के दायरे में नहीं आते हैं और किसी भी मामले में कभी भी आदिवासी नहीं बन सकते हैं। अब दोनों दलों की भीड़ और प्रदर्शन ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। सुबह 11 बजे से प्रमुख सड़कों पर जाम लगना शुरू हुआ और दोपहर होते होते हाल बेहाल हो गया। बात राजभवन के पास धरना प्रदर्शन की हो या फिर मोरहाबादी से अल्बर्ट एक्का चौक की भीड़ की हो, परेशानियों का सामना आम जनमानस को करना पड़ा। लोग वैकल्पिक मार्ग की तलाश करते रहे, लेकिन शाम तक कोई दाल नहीं गली। हालांकि देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी पटरियों से उठे और आंदोलन को वापस लिए हैं। अब ऐसे में ये देखना है कि इस आंदोलन की जो आवाज है